ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, उनका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा और ऐसा क्या उपाय करें हम कि जिससे हम उन परिणामों में और ज़्यादा अच्छी रिजल्ट पा सकें। उसके लिए कार्यक्रम के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। यदि वह उपाय आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको सफलता पाने का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाएगा। तो अप्रैल के महीने में पहले आप समझिए ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। उसके पहले मैं आपको बताऊं तो यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बेहतर तो यह है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए और आप अपने जीवन के बारे में जानने और समझने का प्रयास कीजिए और छोटा सा शुल्क है वह भरने के बाद आप हमसे पूर्ण रूप से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में सबसे पहले मैं ग्रहों की स्थिति बताऊं तो सूर्य ग्रह क्रमशः आपके लाभ भाव और व्यय भाव में भ्रमण करते रहेंगे। यानी कि महीने की शुरुआत से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य ग्रह आपके लाभ भाव को देखेंगे और भले ही वह शनि के संगत में क्यों न हो लेकिन फिर भी सूर्य को अनुकूलता परिणाम आपको मिलता रहेगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे। वैसे तो द्वादश भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उच्च राशि में होने के कारण सूर्य कुछ अच्छे परिणाम आपको देंगे। यानी कि महीने के पहले हिस्से में सूर्य से काफी हद तक अनुकूल परिणाम आपको मिल सकता है, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में मिले जुले परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं। मंगल ग्रह का गोचर 2 अप्रैल तक दशम भाव में रहेगा, उसके बाद एकादश भाव में होगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति मानी जाती है। हालांकि मंगल ग्रह अस्त रहेंगे, अतः कुछ मामलों में अनुकूलता के बावजूद भी छोटी मोटी परेशानियां भी देते रहेंगे। बुध ग्रह का गोचर 11 अप्रैल तक आपके कर्म स्थान पर रहेगा, इसके बाद आपके लाभ भाव में रहेगा। हालांकि ये दोनों ही स्थान गोचर के लिए अच्छे माने गए हैं, लेकिन 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह नीच हो जाएंगे, नीच अवस्था में आ जाएंगे, अतः परिणाम भी वह मिले जुले ही देंगे। यानी कि 11 अप्रैल तक बुध ग्रह अनुकूल है, उसके बाद आपको मिले जुले रिजल्ट देंगे। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके दूसरे भाव में अपने ही अर्थात बृहस्पति के नक्षत्र में होगा, जिसे सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला कहा जाएगा। शुक्र का गोचर 19 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में, उसके बाद आपके पहले भाव में रहेगा। वैसे तो ये दोनों ही गोचर अच्छे हैं, लेकिन तुलना करें तो 19 अप्रैल के बाद परिणाम काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। यानी कि समान तौर पर शुक्र इस महीने आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह का गोचर भी समान तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। वहीं राहु के गोचर से भी आपको मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद है, जबकि केतु का गोचर कुछ मामलों में थोड़ा कमजोरी हो सकता है, कमजोर रिजल्ट मिल सकता है। इन ग्रहों के परिणाम को मिलाकर देखा जाए तो यह महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या यूं कहें परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। पिछले महीने के तुलना में यह महीना आपके लिए और बेहतर रहेगा। इसको और मजबूत करने के लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए। पहला उपाय, नियमित रूप से मंदिर जाइए और किसी को भी वहां कुछ न कुछ दान दीजिए। कन्याओं का पूजन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी अवश्य पहनिए। यदि यह उपाय आप ईमानदारी से करेंगे तो आपके सफलता पाने का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाएगा। मैं बार बार आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। व्यक्तिगत कुंडली आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में सब कुछ विस्तार से वहाँ लिखा है। आप अपने जीवन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अनुसार आप उपाय कर सकते हैं, और उपाय करने पर आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। जीवन में आपके क्या होगा वह आपकी कुंडली में पहले से निर्धारित है तो उसको आप समझिए, उसी अनुसार जीवन में परिवर्तन लाइए, अपना मार्ग आगे बढ़ाइए तो सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।